नमस्ते। चलिए एक ऐसी दिव्य शक्ति के बारे में सोचते हैं जो पूरे ब्रह्मांड का, पूरे कॉस्मॉस का बैलेंस बनाए रखती है। एक ऐसी शक्ति जो पूरी व्यवस्था की धुरी है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे उसी महान संरक्षक भगवान विष्णु की। उनके बारे में कई ऐसी बातें हैं जो जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक सवाल है, कभी सोचा है कि जब जब दुनिया में अधर्म बढ़ता है, केओस फैलता है, तो वो कौन सी शक्ति है जो सब कुछ ठीक करने, वो बैलेंस वापस लाने के लिए आती है? बस यही सवाल आज की हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। तो देखिए आज हम क्या क्या जानेंगे। सबसे पहले तो ये कि विष्णु है कौन, मतलब ब्रह्मांड के संरक्षक के तौर पर उनकी भूमिका क्या है। फिर उनके दिव्य रूप और जो प्रतीक हैं उनका मतलब समझेंगे। इसके बाद बात करेंगे उनके अवतारों की, कि वो धर्म की रक्षा के लिए क्यों आए। और हाँ, ये भी देखेंगे कि भारत के बाहर भी विष्णु को कितना माना जाता है। और आखिर में हम उनके सबसे जरूरी संदेश को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से, कि आखिर विष्णु को ब्रह्मांड का संरक्षक यानी प्रिजर्वर ऑफ द यूनिवर्स कहा क्यों जाता है। सबसे पहले तो उनके नाम का ही मतलब समझते हैं। विष्णु ये संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब होता है सर्वव्यापी, मतलब द ऑल परवेसिव वन। एक ऐसी शक्ति जो ब्रह्मांड के लिटरली हर कण में मौजूद है। उन्हें नारायण और हरि भी कहा जाता है ना? तो ये समझना ही उनकी भूमिका को समझने का, कह सकते हैं कि पहला कदम है। अब देखिए, हिंदू फिलॉसफी में त्रिमूर्ति का कॉन्सेप्ट बहुत ही कमाल का है। एक तरफ है ब्रह्मा द क्रिएटर जो सृष्टि रचते हैं, दूसरी तरफ है शिव द डिस्ट्रॉयर जो संहार करते हैं। तो इन दो जबरदस्त शक्तियों के बीच में बैलेंस कौन बनाता है? बस यहीं पर आते हैं विष्णु। वो है पालनकर्ता यानी संरक्षक। उनका काम है कि धर्म और व्यवस्था बनी रहे, ताकि ये जो पूरा कॉस्मिक साइकिल है वो स्मूथली चलता रहे। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि उनका रोल क्या है, तो चलिए अब उनके दिव्य रूप और प्रतीकों को देखते हैं, क्योंकि हर एक प्रतीक के पीछे ना एक गहरा मतलब छिपा है, एक पूरी कहानी है। जब भी भगवान विष्णु का ख्याल आता है तो एक बहुत ही शांत तस्वीर आंखों के सामने आती है ना? वो क्षीर सागर में शेषनाग पर आराम कर रहे हैं। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरी फिलॉसफी है। यहाँ जो शेषनाग है वो अनंत समय, मतलब इटर्निटी का प्रतीक है, और उनके पैरों के पास बैठी देवी लक्ष्मी वो समृद्धि की प्रतीक है। तो ये पूरी इमेज असल में परम शांति और कॉस्मिक बैलेंस को दिखाती है। अच्छा, अब आते हैं उनके प्रतीकों पर। सबसे पहले सुदर्शन चक्र। ये सिर्फ एक हथियार नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये असल में धर्म की रक्षा और अधर्म को खत्म करने का सिंबल है। इसका मैसेज एकदम क्लियर है कि जो ये कॉस्मिक ऑर्डर है, इसे बनाए रखने के लिए शक्ति का सही तरीके से इस्तेमाल करना कितना जरूरी है। दूसरा प्रतीक है कौमुद की गदा। अब गदा को देखकर लगता है कि ये सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ की बात होगी, पर ऐसा नहीं है। ये गदा असल में ज्ञान और बुद्धि, मतलब इंटेलेक्ट की शक्ति का प्रतीक है। ये बताती है कि असली ताकत तो ज्ञान में है। फिर आता है पांचजन्य शंख। कहते हैं कि इसकी जो ध्वनि है वो ओम की तरह ही है, मतलब ब्रह्मांड की सबसे पहली प्राइमोर्डियल क्रिएटिव साउंड। ये सिंबल है सृष्टि की शुरुआत का और जीवन के उस कभी न खत्म होने वाले चक्र का। और चौथा और आखिरी प्रतीक है कमल का फूल यानी पद्म। इसकी खूबसूरती देखिए, कीचड़ में खिलता है लेकिन फिर भी बिल्कुल बेदाग रहता है। इसीलिए ये पवित्रता, सुंदरता और स्पिरिचुअल लिबरेशन का सबसे बड़ा सिंबल है। ये क्या सिखाता है? यही कि दुनिया में रहते हुए भी अपने अंदर की पवित्रता को बनाए रखा जा सकता है। चलिए अब आते हैं विष्णु के शायद सबसे जरूरी और सबसे मशहूर पहलू पर, यानी धर्म की रक्षा के लिए उनके अवतार। भगवद गीता का वो श्लोक तो सबने सुना ही होगा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं और उनके जरिए हम सबको, कि जब जब धर्म का पतन होता है और अधर्म सिर उठाता है, तब तब मैं खुद को प्रकट करता हूँ। अवतार लेने का इससे बड़ा और क्लियर कारण क्या हो सकता है? वैसे एक मजेदार बात है, पुराणों में तो विष्णु के 24 अवतारों तक का जिक्र मिलता है, लेकिन उनके जो 10 मुख्य अवतार हैं, जिन्हें हम सब दशावतार के नाम से जानते हैं, वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं और उन्हीं की पूजा सबसे ज्यादा होती है। और इन अवतारों की डाइवर्सिटी देखिए,
एक तरफ वो मत्स्य यानी मछली बनकर प्रलय से वेदों को बचाते हैं, तो दूसरी तरफ नरसिंह आधा इंसान आधा शेर बनकर अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करते हैं। राम के रूप में वो मर्यादा पुरुषोत्तम का आदर्श बनते हैं और कृष्ण बनकर तो वो दुनिया को गीता का वो ज्ञान देते हैं जो आज भी रेलेवेंट है। रूप अलग अलग थे लेकिन मकसद हर बार एक ही था, समय के हिसाब से धर्म को फिर से स्थापित करना। अक्सर हम सोचते हैं कि ये सब सिर्फ भारत तक ही सीमित है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। विष्णु की महिमा भारत से बहुत बहुत दूर तक फैली हुई है और ये जानकर सच में हैरानी होती है। चलिए देखते हैं कि कैसे। इसका सबसे बड़ा और सबसे शानदार सबूत है कंबोडिया का अंकोर वाट। ये दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है और जानते हैं ये ओरिजिनली किसे समर्पित था? भगवान विष्णु को। आज भी वहाँ की दीवारों पर उनकी कहानियां उकेरी हुई हैं। अगर इंडोनेशिया की बात करें तो वहाँ की एक पारंपरिक कला है वायंग पपेट्री यानी कठपुतली का खेल। उसमें भी रामायण और महाभारत के जरिए विष्णु के अवतारों की कहानियां दिखाई जाती हैं। वहाँ भी उन्हें एक इंसाफ पसंद संरक्षक के रूप में ही देखा जाता है। और श्रीलंका में तो मामला और भी दिलचस्प है। वहाँ विष्णु को उपुलवन नाम से पूजा जाता है और पता है उन्हें क्या माना जाता है? बौद्ध धर्म और पूरे देश का रक्षक। इससे पता चलता है कि संरक्षण का जो ये आइडिया है वो कितना यूनिवर्सल है कि वो अलग अलग कल्चर में भी आसानी से घुल मिल जाता है। तो विष्णु के बारे में इतनी सारी बातें जानने के बाद, उनके प्रतीकों को समझने के बाद, उनके अवतारों की कहानियों के बाद, इन सब से हमें मिलता क्या है? इसका निचोड़ क्या है? चलिए अब उनके सबसे जरूरी संदेश को समझते हैं। तो पूरा सार यही है, धर्म की विजय। भगवान विष्णु का पूरा कॉन्सेप्ट ही इस बात का भरोसा दिलाता है कि अंत में जीत सत्य, न्याय और धर्म की ही होगी। उनका संदेश सीधा है कि बुराई और क्योस भले ही कुछ वक्त के लिए बहुत ताकतवर लगे, पर आखिरकार जीत हमेशा बैलेंस और ऑर्डर की ही होती है। यही ब्रह्मांड का अल्टीमेट नियम है।